वेलकम स्टूडेंट। एग्ज़ाम गुरुजी चैनल पे आपका स्वागत है। आपको बता दूं, इससे पहले 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप यूपीएसआई यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो 2021 में और 2018 में जितने भी अब तक यूपीएसआई के पेपर, यूपीपी के प्लस जेल वार्डर फायरमैन के पेपर हुए हैं, सभी को मैं एक सिलेबस वाइज के रूप में सभी का प्रैक्टिस में सीरीज स्टार्ट किया हूँ। और पूरा अगर आप देख ले रहे हैं तो दावे के साथ कहता हूँ 99% आपके मैथ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले भविष्य में ऐसे ही प्रश्न बनने वाले हैं। क्योंकि हटके नहीं बनेगा, जैसे 18, 19, 21, 22 में बनता चला आ रहा है वैसे आगे ही पेपर में बनेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, इससे क्लियर हो गया है लगभग टीसीएस कंपनी फिर आगे आपकी पेपर करवाने वाली है। इससे जितने प्रश्न हैं आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले उस 2 क्लास को देख लीजिए, फिर इस क्लास को आप देखिएगा। अगर आप क्लास नहीं इग्नोर करते हैं तो सिलेक्शन के आप बिल्कुल करीब हैं दोस्त। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 65 से 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। देखिए 6561 का क्या कहा गया है, वर्गमूल ज्ञात करना है। मतलब कि 6561 को आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए किसके तकरीबन है, ये देखिए 6400 और 6500 के तकरीबन है। तो 6400 का मतलब 80 का क्या होता है, 8 अठाई 6400, 80 का होता है, लेकिन पीछे 1 लगा है। तो आपको क्लियर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये किसका है, कहीं ना कहीं ये किसका है, 81 का है। आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इतना वर्गमूल निकाल कर नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आ रहा है तो आप पेपर में बहुत पीछे हैं। और ऑलरेडी मैंने बहुत से क्लासें करवाई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं नहीं कह सकता, अगर पुराने हैं तो आप बेहतर आप हमें जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 65 से 61 का वर्गमूल क्या है, 81। आगे क्या कहा, ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से, फिर इसका अपने वर्गमूल से, संख्या क्या आता है 81, इसको फिर अपने वर्गमूल से, इसका वर्गमूल क्या है 9, विभाजित किया जाता है। इसे 9 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें। तो विभाजित जब किया जाता है तो 9 9 81, क्या आया 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आपको भी इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें जो 84 को पूरी तरह से विभाजित करता है। मैं आपको बता दूं 84 के सामने क्या लगा है, फैक्टर। 84 के सामने क्या लगा है, फैक्टर। तो कुछ भी करना नहीं है, क्या करना है पहले यहाँ ध्यान से देखना है आपको। 84 के सामने अगर किसी भी संख्या के सामने फैक्टर लगा है तो 7 से पहले आप इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 से इसमें भाग देंगे। 7 से जितना कट जा रहा है कट जा रहा है, अगर नहीं कट पा रहा है तो छोड़ दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बच रहा है, 5 जो कि 7 से नहीं कटेगा उसे छोड़ देना है, उसे छोड़ देना है। बस यही आपका 12 और 1 क्या हुआ 13, 13 यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपसे क्या बताया कि पहले 7 से 84 कटा, ठीक है, और फिर 7 से 12 को काटेंगे तो ये केवल एक बार में जाएगा। 7 एकम 7, शेषफल 5 बचता है, शेषफल हमें टच नहीं करना है। तो बस ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाला ऐड कर देना, यही आंसर हो जाएगा 12 1 13। अगला प्रश्न है, 11 0 25 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए गुणकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या कहा जाए बात एक है, लेकिन मैं पहले इस प्रश्न को समझाऊंगा, फिर आप लोगों को आगे हल करना। जैसे लिखा गया है यहाँ पे 11 0 25, इसको आपको काटना है। देखिए पहले काटने के लिए आप क्या करना होगा, मैं यहाँ पे पहले छोटा छोटा आपको काट के दिखा रहा हूँ। 5 से अगर मैं इसको काट रहा हूँ तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25। अगर मैं फिर इसे काटता हूँ तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 एकम 5। इसे अगर आप मैं फिर से काटता हूँ तो अगर मैं इसे डायरेक्ट 3 से या काटता हूँ, छोटी संख्या से पहले मैं काट के बता रहा हूँ, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब ये किस संख्या से कटेगा इसे हमें देखना है। तो ये कट जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और फिर 7 से मैं काटूंगा, इधर लिख रहा हूँ 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 त्रिक 21 यहाँ पे लिखता हूँ, 7 त्रिक 21, फिर मैं 3 से अगर काट दूंगा 3 एकम 3। तो क्या हुआ, 5 कितनी बार लिखा गया, 2 बार। 5 कितनी बार लिखा गया, 2 बार, तो मैं 5 के ऊपर 2 लिख दूंगा। फिर 7 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार, 1 और 2, तो मैं 7 के ऊपर क्या लिख दूंगा, 2 बार। समझ गए होंगे। 3 कितनी बार लिखा गया, 3 एक बार यहाँ, 3 एक बार यहाँ, तो 3 कितनी बार लिखा गया, 2 बार। तो ये बन गया, क्या बन गया आपका
ये बन गया गुणनखंड। लेकिन इसकी संख्या आपसे पूछी गई है, तो जब आपसे संख्या पूछी जाए तो जो गुणनखंड बनता है तो उसके जो पावर होते हैं उसमें एक जोड़ देना। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो आपको क्या लिखना है 3, यहाँ 2 लिखा है तो आपको यहाँ क्या लिखना है 3, आप समझ रहे होंगे। और यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ आपको क्या लिखना है 3। बस यही आपको गुणा कर देना। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 4400 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसका उत्तर मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है 45 फैक्टर को पूरी तरह से विभाजित करने वाले 2 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने बताया कि जब ये पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 45 है तो 2 से भाग देना है, शेष फल को नहीं लेना। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटना है 11 बार में, और फिर 2 से काटना है 2 पंचे 10, एक शेष फल बच रहा है उससे शेष फल टच नहीं करना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटूंगा एक बार में। कितनी बार में? एक बार में। तो बस मैंने आपसे क्या बताया कि शेषफल मैंने टच नहीं किया। अब जो ऊपर को छोड़कर जितने नीचे दिए गए इन सभी को जोड़ लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 1 3, 3 5 8, 8 2 10, 1 11, और 2 1 3 और 3 1 हासिल। कितना हुआ? 41 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 250 में कितने विभाजक हैं? तो देखिए ये भी वैसे सवाल है। यहाँ पे चाहे विभाजक आपसे पूछा जाए और चाहे पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या, तो एक ही बात है, इसको भी आपको निकाल लेना है, एक ही बात है। लेकिन मैं चलो निकाल कर बता दे रहा हूँ। अभी मैंने बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। 250 को अगर मैं 200 काटूंगा 125 बार में, फिर 5 से मैं काटूंगा 25 बार में, फिर मैं 5 से काटूंगा 5 बार में, फिर मैं 5 से काटूंगा 1 बार में। तो ये देखिए 5 कितनी बार आया? 3 बार आया, तो 5 की पावर 3 लिखूंगा। 2 कितनी बार आया? 1 आया, तो 2 की पावर 1 लिखूंगा। आंसर मैंने क्या कहा? हर पावर में 1 जोड़ना है। 3 लिखा है तो 4 लिखना है, 1 लिखा है तो 2 लिखना है। तो 4 दूनी कितना हुआ? 8, 8 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 3820 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल तथा शेषफल 32 और 7 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी संख्या को मैं मानता हूँ यक्स, बड़ी संख्या को मैं मान लेता हूँ यक्स, और मैं छोटी संख्या को मान लेता हूँ वाई। यहाँ तक आप समझ गए। अच्छा, मैं आपसे कहूँ समीकरण बनाते कैसे हैं? तो देखिए कहा गया है कि छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है किसे? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से। तो छोटी संख्या क्या मैंने माना? वाई। छोटी संख्या को विभाजित किया जाता है तो आपका भागफल कितना आता है? 32। भागफल कितना आएगा? 32, और शेषफल कितना आया? 7। शेषफल कितना आया? 7। अब मैं आपसे पूछूं समीकरण बड़ी संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे दोस्त कि जो बड़ी संख्या होगी यक्स बराबर वो क्या हो जाएगी? 32 को वाई से गुणा करेंगे, 32 वाई, और प्लस का शेषफल कितना? 7। ये बड़ी संख्या आपकी बन जाएगी। 32 वाई प्लस का 7 यक्स बराबर, और यक्स क्योंकि मैंने बड़ी संख्या मानी है तो मैं अब इसे पूरा मिटा के आप समझ गए कि मैंने समीकरण क्या बनाया। यक्स बराबर एक्स बराबर 32 वाई प्लस 7। अभी यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हैं। क्या? अगर मैं यक्स इधर लेके जाऊँगा तो ये यक्स माइनस का हो जाएगा, और मैं 7 इधर लेके आऊँगा, सॉरी, तो ये वहाँ माइनस का हो जाएगा, और मैं 7 इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 7 भी हो जाएगा। तो मैं कैसे इसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 32 वाई माइनस का एक्स बराबर माइनस का 7। 32 वाई माइनस का एक्स बराबर माइनस का 7। और यहाँ पे पहली स्टेप में तो बताया ही गया कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब बड़ी संख्या यक्स है, छोटी संख्या वाई, इसका जो अंतर है कितना है? 3820 है। बस अब आपको हल करना है। हल आप आसानी से कर लेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा।
32y से और माइनस का y एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 31y बराबर, अगर आप 3820 से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3813। 3813, अब आप इसे काट देंगे, 3100 को काटेंगे, 31 एकम 31, 31 एकम 31, एक बार में 7 बचा, यहाँ पे लग गया 71 हुआ, फिर 31 दूना 62, 62 हुआ, कितना बचा 62 के बाद 8 और 9 बचा और 31 तेइयाँ 93, मतलब कि y का मान आ गया 123। अब यहाँ पे आप देखें y का मान अगर 123 आया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बताया गया है कि x माइनस वाई बराबर 3820 पहले ही स्टेप में। अगर मैं माइनस वाई को उधर ले जाऊँगा तो क्या कहूँगा x बराबर 3820 माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा और बड़ी संख्या भी आ जाएगी और y का मान रख देंगे बस, और y का मान ऑलरेडी 123 आया है तो हम क्या रख सकते हैं y के स्थान पे हम रख सकते हैं 123। तो 3820 और 123 हमें अगर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3943। इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया और बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं के बीच का अंतर 4002 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल 34 और 9 होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। सेम का सेम सवाल जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भाई प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इसलिए मैं हर प्रश्न को हल करवाने की कोशिश करता हूँ। अगला प्रश्न है, ये बराबर 0.84181818, तो a के निम्नतम भिन्न रूप में गणक और भाजक के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। 0.841818, यहाँ पे जो 18 का प्रयोग किया जा रहा है वो बार बार प्रयोग किया जा रहा है। मैं इसे कहूँ आपको कि भिन्न के रूप में आपको लिखना है तो सबको पता होगा कि इसे कैसे लिखते हैं। 84 और 18 पे जो बार बार लगा है तो इसके लिए यहाँ पे हम लगाते हैं बार, और इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर दो संख्या पे बार लगा है तो 2 बार 9, और जिस पे बार नहीं लगा था, जिसे 84 पे बार नहीं लगा था तो उतनी बार 0, और जिस पे बार नहीं लगा उसे माइनस भी करते हैं बस। 8 से 4 निकालेंगे 4 बच जाएगा, 11 से 8 निकालेंगे क्या बचेगा 3 बचेगा, और वहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 7, कितना सॉरी दोस्त 8, तो 8300 कितना हो जाएगा 34, यहाँ हो जाएगा 9900। इसे जब हम काटेंगे तो आएगा 463/550। अब मैं आपको काटना नहीं बताऊंगा, इतना आपको पता होना चाहिए कि किससे कट रही है, इतना आपको आना ही चाहिए। तो कहा गया गणक और भाजक के बीच का अंतर, तो 463 और 550 के बीच का हमें क्या निकालना है अंतर। तो हम क्या करेंगे 550 माइनस 463 कर देंगे, 10 से 3 निकालेंगे 7 और 14 से 6 निकालेंगे 8, 87 आ जाएगा अंतर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है तो परिणाम कितना आता है 48 होता है, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसे अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे, मैंने बेसिक से भी बताया, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैंने इस प्रश्न को डाल दिया है उत्तर, क्योंकि मैं अगर बेसिक से बताता हूं तो बच्चे भागने लगते हैं, यक्स से वो थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। तो हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, कहा गया यक्स को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है। मैं पहला ऑप्शन ले या कोई भी, मैं डायरेक्ट बताता हूँ ऑप्शन डी से। कहा गया मैं मानता हूँ एक्स कितना है 6, फिर कहा गया है जो x से 3 कम है उसे विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। अगर x का मान 6 है और विभाजित जिससे किया जाता है वो x से 3 कम है, अगर x का मान मैंने 6 लिया, 6 से 3 कम मतलब क्या हो नीचे 3 है,
इस प्रकार प्राप्त परिणाम को जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना, अगर मैंने x 6 माना तो इसका 4 गुना कितना हुआ 24 है, तो 4 गुना है तो परिणाम 48 होता है। तो क्या ये गुणा करने पे 48 आता है, आपको चेक करना है। तो 3 को काटेंगे 24 को 8 बार में 8 छक क्या आया 48 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है? अगर सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है, कि मतलब सबसे छोटी सम संख्या अगर सम संख्या x और y इनका अंतर कितना अधिक है 3 अधिक है, ये कहा गया है। अब 5 क्रमागत सम संख्या और 4 क्रमागत विषम संख्या की तुलना में कितना अधिक है 36 अधिक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें दोस्त, मुझे इसे लिखना इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे कारण है कि हमारे पास इतना स्पेस नहीं था। तो सम संख्या का मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई। यहाँ देखिए x, x+2, x+4, x+6 और x+8। और विषम संख्या का 4 विषम संख्या कहा गया था y, y+2, y+4 और y+6। और इनका अंतर मैंने बीच में रख दिया माइनस। इनका अंतर कितना है 36 है। तो आप जब इसे ऐड करेंगे, जैसे मैंने ऐड किया x, 2x, 3x, 4x, 5x, तो कितना हुआ 5x, और 2, 4, 6, 8 जोड़ा गया तो कितना हुआ 20। तो मैंने लिख दिया 5x + 20 यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे किया गया 1y, 2y, 3y और एक 4y, 4y, और यहाँ पे 2, 4, 6 और 6 12 प्लस का 12 लिख दिया गया। और इसका अंतर कितना बताया गया था 4, तो इसका अंतर कितना बताया गया 36, तो मैंने 36 लिख दिया था। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से कि अगर माइनस से यहाँ पे माइनस से 4y में गुणा करेंगे तो ये माइनस का 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 4y। और ऐसे माइनस से जब आप प्लस 12 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। और जब इस -12 को आप इस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। तो जैसे -12 मैं उस पार लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कितना लिखा था 12, तो 12 अगर मैं जोड़ दूंगा 36 12 तो कितना हो जाएगा 48। अब देखिए इस 20 को अगर मैं इस पार लेके आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है। तो अगर मैं +20 को भी इस पार लाता हूँ तो 48 से जैसे मैं 20 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 28। और यहाँ क्या बचा? 5x और माइनस का 4y बराबर 28। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए 5x माइनस का 4y बराबर 28, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आया। अब आगे यहाँ पे देखें, और एक समीकरण क्या बना था कि दोनों का अंतर x माइनस वाई का कितना है? 3 है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है 5x माइनस का 4y बराबर 28 और 5x माइनस का 5y बराबर 15। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई था, लेकिन मुझे यहाँ पे विलोपन विधि दिखा, इसलिए 5 से मैंने दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। तो यहाँ 5x 5y, अगर आप यहाँ लिखा था 3, लेकिन जब मैंने 5 से गुणा किया क्योंकि इसका अंतर था 3, तो 5 से गुणा किया तो ये भी बन गया था 15। अब यहाँ पे प्लस था तो चिन्ह जब चेंज किया गया तो ये माइनस हुआ, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हुआ, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हुआ। तो माइनस और प्लस कट जाएगा। 4y ऊपर माइनस का है, नीचे प्लस का है, तो 5y से 1y निकलेगा तो क्या बचेगा? 5y से 4y निकलेगा तो y, और 28 से 15 निकलेगा तो 13। तो y का मान आ गया 13। अब आप ये बताइए, अगर y का मान 13 आ गया है तो x का मान हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया था? x माइनस वाई का अंतर 3। अगर x माइनस वाई का अंतर 3 दिया गया तो x बराबर -3 माइनस वाई, यहाँ पे y का मान कितना दिया गया है? 13, तो हम बराबर 3 रख सकते हैं। तो फिर कह सकते हैं x बराबर 3 माइनस 13 उधर जाएगा प्लस का 13, तो x का मान भी हमें कितना मिल गया? 16। देखिए कि x का मान आपको 16 मिल गया और y का मान 13 मिल गया। अब सवाल में कहा क्या गया है? तो सवाल में कहा गया है दोस्त कि सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी सम संख्या लास्ट में आई थी x + 8, और x का मान कितना आया था? x का मान आया था 16 + 8।
ये हो गई सबसे बड़ी सम संख्या। तो 16 4 20 4 कितना हुआ 24। और आपसे पूछा गया सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या y आया था, y का मान कितना आया था 13। तो 13 इन दोनों का योग पूछा गया था। इन दोनों का योग 4 3 7 2 1 3 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है।